इंडियन एविडेंस एक्ट पर ये बेस्ड है और 2015 में आया है, 2008 में आया है जुडिशरी एग्ज़ाम में, 2002, 2003, 2002 में। ये इतनी बार ये रिपीट हुआ है, कम से कम 8-10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन किस पर है, ये यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं उस पर ये बेस्ड है और उसी के आधार पर ये रूल यहाँ पर लेट डाउन किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है और रूल क्या है, वो हम यहाँ पर क्यों पुलिस के संबंध में ऐसा रूल यहाँ पर लेट डाउन किया गया वो हम जानेंगे। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए जो स्क्रीन पर है, मैं पढ़ देता हूँ और क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती। तो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। तो पुलिस को जो संस्वीकृति यानी कन्फेशन किया जाता है वो यहाँ पर एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर हो सकता है समझ में भी नहीं आया हो, तो मैं अपनी सरल भाषा में समझा देता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस क्या करती है, मार पीट के यहाँ पर किसी व्यक्ति से यहाँ पर जुर्म को कबूल करवाती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है और पुलिस के सामने वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, चाहे उसे धमका के किया गया हो, चाहे वो अपनी इच्छा से जाकर पुलिस स्टेशन में बता देता है कि मैंने यहाँ पर बी व्यक्ति का कत्ल किया है, चाहे पुलिस उसे मारे या बिना मारे ही वो बता दे, तो ये यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है और ये एडमिसिबल भी नहीं है, कोर्ट में एडमिसिबल भी नहीं है। ये यहाँ पर नियम लेट डाउन किया गया है। तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत ये नियम लेट डाउन किया गया है कि पुलिस के समक्ष यदि आप अपने अपराध के गुनाह को कबूल करते हैं या पुलिस मारपीट के आपसे अपने गुनाह का कबूल करवाती है तो वो यहाँ पर कोर्ट में मान्य नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट रेलिवेंट एंड इट इज़ नॉट एडमिसिबल। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ऑप्शंस ए है सेक्शन 25, ऑप्शंस बी है धारा 27, ऑप्शन सी है धारा 41, ऑप्शन डी है धारा 17। तो आपको जल्दी से बताना है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, तो आप जल्दी से बताएं। तो दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पर जो आंसर आए हैं करेक्ट आए हैं। 70% यहाँ पर कह सकते हैं कि आंसर यहाँ पर करेक्ट हैं और 30% गलत हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सेक्शन 25 है, जो आप सभी को पता होगा। तो ज़्यादातर जो भी जुडिशरी जिन्होंने भी यहाँ पर एविडेंस एक्ट अगर थोड़ा भी ठीक से पढ़ा होगा तो उन सभी को यहाँ पर पता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इस सेक्शन की जो बुनियादी चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस का जो कैरेक्टर है आप सभी जानते हैं, पुलिस अपने गलत व्यवहार के लिए, लोगों से गाली गलौज करने के लिए, सभी पुलिस वालों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वालों के संबंध में लोगों की ये राय है कि यहाँ पर पुलिस यहाँ पर गलत तरीके से व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है और अपराधी को जब गिरफ्तार कर लेती है तो उसके साथ सबसे पहले तो मारपीट ही करती है। तो ये एक परसेप्शन भी है और काफ़ी हद तक ये सही भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर जो थाने हैं वो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने का ठिकाना बन गए हैं। तो इसी को देखते हुए, ये आज की बात नहीं है, ये अंग्रेज़ों के समय जब ये आईपीसी बनी, इंडियन एविडेंस बना 100 साल पहले, तो तब भी ऐसी सिचुएशन थी। इसलिए कहा गया कि चाहे व्यक्ति अपनी इच्छा से पुलिस के सामने अपने जुर्म का कबूल करे या फिर उससे ज़बरदस्ती कबूल करवाया गया हो। मतलब ये है कि यहाँ पर यही माना जाता है कि पुलिस ने यहाँ इसके साथ मारपीट की गई हो। तो इस तरीके से बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है कि पुलिस ने जो कन्फेशन पुलिस से किया है, जो अपने अपराध को कबूल किया है, उसके आधार पर उसे सज़ा दे दी जाए, तो वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सपोर्टिव एविडेंस, मतलब कि अन्य तथ्यों के साथ उसकी यहाँ पर संपुष्टि होती है, कोलैबोरेट होता है अन्य तथ्यों के साथ, तो उसे यहाँ पर सज़ा इसके आधार पर मिल सकती है। लेकिन केवल इसी के आधार पर, ये कि उसने अपराध को कबूल किया पुलिस से, इसके आधार पर उसे सज़ा नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये एडमिसिबल नहीं है। और ये यदि अन्य तथ्यों की यहाँ पर पुष्टि कर देता है और भी एविडेंस मिले हैं
उसके यहाँ पर संपोषक होकर कोलैबोरेट करके यदि संपुष्टि कर देता है तो उसके आधार पर अन्य तथ्यों से मिलकर सज़ा दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सबस्टेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये कोलैबोरेट करने के लिए, संपोषक करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर कोर्ट में। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पुलिस से यदि कोई व्यक्ति यदि आप पुलिस आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर रही है और आप मजबूर होकर अपने अपराध का कबूल कर लेते हैं, उस अपराध को कबूल कर लेते हैं जो आपने नहीं किया है, या फिर आपने जो अपराध किया उसको भी कबूल कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर इसीलिए बना है कि पुलिस के अत्याचारों से व्यक्ति को बचाने के लिए, कि यहाँ पर पुलिस के अत्याचारों के द्वारा आपको ऐसा नहीं हो कि कोर्ट में सज़ा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।